चैप्टर 56। जो जानते हैं वो ज्यादा बोलते नहीं हैं, और जो ज्यादा बोलते हैं वो जानते नहीं हैं। इसलिए अपना मुंह बंद रखो और शांत रहो। आराम करो, चिंताओं के बारे में मत सोचो। लोगों की नजरों से बाहर रहो। इस ब्रह्मांड के साथ एक हो जाओ और दाव के साथ एक बनो। अगर आप दाव के साथ सही होते हैं तो आप चिंतित नहीं होंगे। प्रशंसा या निंदा के बारे में, हारने या जीतने के बारे में, सम्मान या बेइज्जती के बारे में, यही रास्ता है रहने का। चैप्टर 57। आप चला सकते हो एक देश को सिद्धांतों पर रहकर, और आप जीत सकते हो एक युद्ध रणनीति और युद्ध कौशल से। पर आप पूरा संसार पा सकते हो बिना कुछ किए। मैं यह कैसे जानता हूं? मैंने इसे होते देखा है। जितने ज्यादा निषेध एक राष्ट्र लगाता है, उतने ही गरीब उसके लोग हो जाते हैं। जब एक राष्ट्र हथियार जमा करता है तो उसके बाहर और अंदर से विपत्तियां उत्पन्न हो जाती हैं। जब इसके शासक ज्यादा चालाक और चतुर बनते हैं तो परिस्थितियां हाथ से निकल जाती हैं। जब वे इनको और नियम बनाकर ठीक करना चाहते हैं तो केवल और अधिक डाकुओं को बढ़ाते हैं। एक बुद्धिमान नेता अपने आप से कहता है, मैं कुछ नहीं कहता, और लोग अपने आप को बदल लेते हैं। मैं चुप रहता हूं और वे अपने आप ही सही चीज कर लेते हैं। मैं तो उनके रास्ते में आता नहीं और वे संपन्न हो जाते हैं। मैं कुछ नहीं चाहता और वे सरल जीवन बिताते हैं। चैप्टर 58। जब एक राष्ट्र पर हल्के तरीके से शासन किया जाता है तो लोग सादा जीवन जीते हैं। जब सरकार सख्त और लोभी हो जाती है तो लोग उसे बेवकूफ बनाने के लिए अपना समय लगाते हैं। दुख वो है जिस पर सुख टिका हुआ है। खुशी वो है जिसमें दुख छुपा हुआ है। कौन जानता है कि भविष्य में क्या है, सुख या दुख? क्या कोई सही मानदंड नहीं है? आज जो सही समझा जाता है वही कल अनुचित बन सकता है। सही दिखने वाले छिप सकते हैं बेईमानी और पापाचार में। बहुत पहले से ही मनुष्य ऐसे भ्रम में रहा है। इसलिए गुरुजन तेज तो होते हैं पर काटते नहीं, नुकीले भी होते हैं पर
छेदने वाले नहीं, वे सीधे सच्चे होते हैं पर तनावपूर्ण नहीं। वे प्रतिभाशाली होते हैं पर चकाचौंध कर देने वाले नहीं। चैप्टर 59 नेतृत्व संयम और सहजता पर आधारित होता है। संयम और सहजता का अभ्यास करो और आप दाव के सामर्थ्य के साथ होंगे। अगर आप दाव के साथ सही होते हैं तो कुछ भी असंभव नहीं है, और अगर कुछ भी असंभव नहीं है तो इसकी कोई सीमा नहीं है कि आप क्या कर सकते हैं। अगर जो आप कर सकते हैं उसकी कोई सीमा नहीं है तो आप एक सच्चे नेता हो सकते हैं और आप इस रास्ते से लंबे टिक सकते हैं। इस सलाह को याद रखिएगा। अगर आप एक नेता बनना चाहते हैं तो ठोस मिट्टी में गहरी जड़ें गाड़िए। यह मानी जाती है एक गहन और दृढ़ नींव जो एक चिरस्थायी दाव की होती है। चैप्टर 60 जब एक राज्य दाव के अनुसार शासित होता है और आप दाव के अनुसार होते हैं तो आपको बुराई के बारे में चिंता की जरूरत नहीं होती। ऐसा नहीं है कि बुराई में आध्यात्मिक शक्ति नहीं होती, पर हां आत्माएं खुद आपको नुकसान नहीं पहुंचाती। वैसे भी एक बुद्धिमान नेता अपनी प्रजा को नुकसान नहीं पहुंचाता। अगर केवल नेता और उसके लोग चोट पहुंचने की चिंता न करें तो सारे फायदे उस राज्य के लिए इकट्ठा हो जाएंगे।